गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य संकलन पढ़ेंगे। चैप्टर 9 संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है। प्रस्तुत निबंध में आपने संस्कृति की विशेषता, सभ्यता और संस्कृति में अंतर का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। लेखक के अनुसार संस्कृति के निर्माण में कलात्मक अभिरुचि का महान योगदान होता है। लेखक का मानना है कि संस्कृति को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जन्मजात होने के कारण सब में व्याप्त होती है। संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? निबंध में दिनकर जी ने संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए सभ्यता से उसके अंतर पर प्रकाश डाला है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। सभ्यता स्थूल होती है और समय समय पर व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। प्राय जितनी भौतिक साधन हैं उनका संबंध सभ्यता से है, जबकि हमारी रुचि, जीवन यापन का ढंग, व्यवहार, पहनावा आदि का संबंध संस्कृति से होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला, साफ सुथरा दिखने वाला व्यक्ति स्वभाव से पशुवत हो सकता है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य हो। मगर समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पोशाक बेढंगी होती है, जिनका रहन सहन बड़ा ही सरल होता है, परंतु वे स्वभाव से सदाचारी व विनम्र होते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी तथा दूसरों के कष्ट निवारण हेतु स्वयं मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला है। संस्कृति के लक्षण बताए जा सकते हैं, पर उसकी परिभाषा देना कठिन है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। सभ्यता होती है वह चीज़ है जो हमारे आसपास है। संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। इस तरह मोटर वाहन, महल, सड़क, यातायात के साधन, पोशाक, खान पान आदि सभ्यता के समान है। मगर पोशाक पहनने वाला और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। हर सुसभ्य आदमी को सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट से है। मगर बहुत से लोग निर्धन होकर के भी गुणों से संपन्न होते हैं। लेखक के अनुसार क्या है कि लेखक के अनुसार संस्कृति की परिभाषा देना बहुत कठिन है। हाँ, इसके लक्षण बताए जा सकते हैं। यह सभ्यता से भिन्न है, यानी अलग है। सभ्यता वह है जो हमारे पास है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर, महल, पोशाक, सभ्यता का संबंध जो होता है वो शरीर के साथ जुड़ी सामग्रियों से होता है, लेकिन संस्कृति का जो संबंध है वो आत्मा से है। संस्कृति का संबंध हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है जो सदियों से हमारे साथ हमारे समाज में छाया रहता है। भोजन, कपड़े आदि सभ्यता की वस्तुएं हैं, पर भोजन करने की कला और कपड़े पहनने की कला संस्कृति की चीज़ है। संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अधिक महीन और सूक्ष्म है। यह सभ्यता के भीतर ऐसे व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन। अतः संस्कृति और सभ्यता की प्रकृति साथ साथ चलती रहती है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए हम अगर लेते हैं तो एक घर बनाने के लिए हम सामान लाते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो भले ही वह स्थूल रूप से सभ्यता का कार्य होता है, पर घर को अपनी रुचि के अनुसार, नक्शे के अनुसार बनाना संस्कृति की वस्तु है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर अच्छे कपड़े पहनने वाला और ठाट बाट से रहने वाला आदमी सुसभ्य हो सकता है, पर अगर उसकी ईमानदारी, दया, सदाचार की कमी है तो वह सुसंस्कृत यानी अच्छा आदमी नहीं हो सकता है।
संस्कृति और सभ्यता जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों मिलजुल के चलते हैं। सभ्यता जो होती है जब प्रगति करती है तो संस्कृति भी प्रगति करती है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, लेकिन संस्कृति वह महीन चीज़ होती है। संस्कृति जो होती है बहुत ही महीन चीज़ होती है। सभ्यता का संबंध जहाँ शारीरिक भौतिक तत्वों से होता है, वहीं संस्कृति का संबंध जो होता है वो विचारों से होता है। सभ्यता कुछ हद तक हमारे शरीर से जुड़ा होता है और संस्कृति आत्मा से जुड़ी होती है। पैसा हो तो सभ्यता के साधन जुटाए जा सकते हैं। आप गाड़ियाँ ले लें, मकान खरीद लें, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खान पान करो, ये सारी सभ्यता और सभ्यता तब बढ़ी है जब ये सारी नए नए खोज करके सभ्यता के साधन जुटाए जाएं। लेकिन संस्कृति के बनने में शताब्दियाँ लग जाती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने संस्कृति और सभ्यता का बहुत ही सुंदर अंतर किया है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।